एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूर्णिमा फुल मून वी। आज हम करेंगे सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स में और 16 मार्क्स में आ सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या लिखना है। सोशल डेवलपमेंट, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसकी बारे में बताएंगे कि ये सोशल डेवलपमेंट है क्या। So the process of development of such qualities which brings desirable changes in his social behavior is referred to as social development or socialization of the child. सोशल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ऐसी क्वालिटीज़, ऐसे गुणों का जो है डेवलप होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो उसके अंदर सोशल बिहेवियर में जो है डिज़ायरेबल चेंजेस लाती है, उसके सोशल बिहेवियर में मतलब ऐच्छिक चेंजेस लाती है उस इंडिविजुअल के अंदर। उसे क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे, इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक या दो डेफिनेशन लिख देना। इसमें जैसे कि है, मिसिस हरलोग ने दे रखा है, सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मैच्योरिटी अटेन करना सोशल रिलेशनशिप्स में, कि कैसे किसी के साथ बातचीत करनी है, कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, ये सब क्या है? सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स की सोशलाइजेशन को क्या है, उसको क्या कह सकते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है? फर्स्ट पॉइंट है विच बिगिंस विद द इन्फेंट फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। सोशलाइजेशन क्या है? किसी भी बच्चे का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो संपर्क होता है, कॉन्टैक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। सेकंड है इट इज़ द नेट रिजल्ट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद हिज सोशल इन्वायरमेंट, कि उसका जो है लगातार किसी भी सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होना, किसी भी सोसाइटी में इंटरेक्ट होना, किसी दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट होना, ये सब क्या है? सोशलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड एक्वायरिंग वेरियस सोशल क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को लर्न करने में, किसी भी सोशल क्वालिटीज़ को और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करने में, प्राप्त करने में। फोर्थ है इट मेंटेन प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप। ये क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, उसकी सोसाइटी में, उसके सराउंडिंग में, और उसकी जो है मेंटेन करता है सोशल रिलेशनशिप्स किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में नया जाता है तो उसके लिए जो है एटमॉस्फेयर अलग होता है, सब जो इंडिविजुअल्स है, उसके क्लासमेट्स है, वो सब उसके लिए जो है अनजान होते हैं। तो ये सोशल डेवलपमेंट क्या है? उसे ये क्वालिटीज़ डेवलप करता है जिससे कि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सके। ठीक है, इसके बाद जो है सोशल डेवलपमेंट बता रखे हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं जो डेवलपमेंट की उसके अंदर। सो फर्स्ट है सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इन्फेंसी में जो है सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? इन्फेंट इज़ नॉट सोशल एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो बच्चा है वो सोशल नहीं होता। ही इज़ टू मच सेल्फ सेंटर्ड। वो क्या है? सेल्फ सेंटर्ड होता है। ही डज नॉट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। वो स्टार्टिंग में क्या है? किसी भी इंडिविजुअल को पहचानने में उसे वो पहचान नहीं सकता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। ही इज़ डिपेंडेंट अपॉन अडल्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स। स्टार्टिंग में क्या बच्चा जो होता है वो दूसरों पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, Therefore, normally the baby's first social contacts are with an adult। तो स्टार्टिंग में क्या है? बच्चे का क्या है? सोशल कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? किसी भी अडल्ट के साथ, जैसे कि उसकी मम्मी हो गई, उसका पापा हो गया। तो इसमें एक टेबल दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखे हैं, एज की, पैटर्न दे रखा है सोशल बिहेवियर का। ठीक है, फर्स्ट मंथ दे रखा है कि जो बच्चा है कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन वॉइस एंड अदर नॉइस। बच्चा जो स्टार्टिंग में है ह्यूमन नॉइस के बारे में और जो है और जो भी नॉइसेज है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। जो सेकंड मंथ है वो इसमें क्या कहा गया है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है
किसी भी इंडिविजुअल की साउंड को और वो स्माइल करता है, उस पर्सन को देखकर सेकंड मंथ में जो है बच्चा वो रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की आवाज़ को। थर्ड मंथ में बता रखा है रिकॉग्नाइज इट्स मदर, वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट करता है। फोर्थ मंथ में क्या है, वो सेलेक्टिव अटेंशन जो है ह्यूमन को, वो सेलेक्टिव अटेंशन जो है शो करना स्टार्ट कर देता है। फिफ्थ मंथ में है रिएक्ट्स डिफरेंटली टू स्माइलिंग स्कोल्डिंग, वो अलग अलग जो है अगर कोई स्माइल करता है या उसको डांटता है तो वो अलग अलग जो है रिएक्शन देता है। सिक्स्थ मंथ में वो है रिकॉग्नाइजेस फैमिलियर पर्सन्स विद अ स्माइल एंड शोज डेफिनेट एक्सप्रेशंस ऑफ फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो जो है रिकॉग्नाइज करता है अपनी फैमिली के मेंबर्स को, उनको देख के स्माइल करता है और दूसरों को देख के उसे फियर के एक्सप्रेशंस वो है देता है। एट्थ और जो नाइन्थ मंथ है वो क्या करता है, सिंपल एक्ट्स करता है, गेस्चर करता है, दूसरों को ऑब्जर्व करता है। बिटवीन द 10th एंड 12th मंथ प्लेज विद हिज इमेज एंड इवन kisses इट एज इफ इट वर अनदर पर्सन, वो अपनी इमेज को देख के खेलता है। एट 12 मंथ कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग थिंग्स इन रिस्पॉन्स टू नो नो, 12th मंथ में जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है, वो कुछ कुछ अटर करना स्टार्ट करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो वो गर्दन हिलाता है नहीं नहीं, ठीक है, या अटर करता है मुझे पानी चाहिए तो बच्चा क्या है इशारा करता है। एट 2 years कैन कोऑपरेट विद अडल्ट्स इन अ नंबर ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़ एंड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ द फैमिली, 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो दूसरों को देखता है, उनकी तरह ही एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, मम्मी क्या कर रही है पापा क्या कर रहा है उनको देख देख के वो क्या है सीखता है और वैसे वैसे एक्टिविटीज़ वो करता है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, सोशल डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का किसके कांटेक्ट में आने से, किसी भी दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आने से, या दूसरे जो भी बच्चे हैं उन सब के कांटेक्ट में आने से क्या है किसी भी इन्फेंट का, शिशु का जो है सोशल डेवलपमेंट होता है। हिज अर्ली बिहेवियर इज इगोसेंट्रिक एंड सेल्फ, स्टार्टिंग में क्या है बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। ही कैन नॉट शेयर हिज टॉयज विद अदर्स, वह अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। फ्रॉम द 13 to 18 मंथ द यंग चाइल्ड्स इंटरेस्ट शिफ्ट्स फ्रॉम प्ले मटेरियल टू दी प्लेमेट्स, जब बच्चा जो है 13 या 14 मंथ का हो जाता है तो बच्चे का इंटरेस्ट जो है शिफ्ट हो जाता है उसके टॉयज से, वो किस तरफ चला जाता है, उसका रुझान उसके प्लेमेट्स की तरफ चला जाता है, उसके दूसरे बच्चों की तरफ जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। अप टू 3 years ही लर्न्स टू डिवाइड एंड शेयर हिज पोसेशन विद अदर्स, 3 साल का जब बच्चा होता है हो जाता है तो वो अपने टॉयज़ को शेयर करना स्टार्ट कर देता है, वो सीख जाता है कि दूसरों के साथ टॉयज़ शेयर करो, अपनी चीज़ें शेयर करो, ठीक है। ये था इन्फेंसी स्टेज के बारे में। अब जो सेकंड स्टेज है वो है चाइल्डहुड स्टेज, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड स्टेज। During the period 2 to 6 years, a child progresses from being relatively unsocial to distinctly socialized individual, जो 2 से 6 साल का जब बच्चा हो जाता है जो कि एक चाइल्डहुड स्टेज है, वो क्या करता है अनसोशल बिहेवियर से वो सोशल बिहेवियर उसके अंदर डेवलप होता है, वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है। ही लर्न्स टू शेयर, वह अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखता है, वो कोऑपरेट करना सीखता है, दूसरों की हेल्प करना सीखता है, ठीक है। दिस पीरियड इज़ मार्क्ड बाय ग्रेटर डिग्री ऑफ सोशल अवेयरनेस, ये जो पीरियड है वो क्या है सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। इस टाइम पे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन होता है, वो दूसरों से मिलता है, बिहेव करता है, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, तो उसकी जो सोशल अवेयरनेस है कि दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सब क्या है वो इस पीरियड में बच्चा है सीखता है। इंटरेस्ट इन प्लेमेट्स ऑफ हिज ओन एज गेट्स इंक्रीज, इस टाइम पे जो है बच्चे का रुझान बढ़ता है दूसरे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने के लिए, ठीक है, वो जो है इंक्रीज होता है उसका इंटरेस्ट। थर्ड है दे बिलीव इन ग्रुप लॉयल्टी एंड दस ट्राई टू कन्फर्म टू द रूल्स एंड वैल्यूज़ मेंटेन बाय देयर ग्रुप, इस टाइम पे क्या होता है वो बिलीव करते हैं लॉयल्टी में, वफादारी में, अपने साथी के अपने दोस्त के साथ वफादार रहना, उसकी हर एक बात मानना या उसका हर एक काम में साथ देना, ठीक है, तो इस टाइम पे जो है वो
लॉयल्टी की भावना डेवलप होती है। वी फाइंड ए शॉर्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ दिस एज। इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे अपना ग्रुप बनाते हैं, लड़के लड़कों का ग्रुप बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों का ग्रुप बनाती हैं, तो जो है सेग्रीगेशन हो जाती है इस टाइम पे। द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ द पीयर ग्रुप ऑफन हैव ए क्लैश विद द इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, वैल्यू है उसके पीयर ग्रुप को लेके, उसके इंटरेस्ट को लेके, उसकी वैल्यूज़ को लेके, तो वो है उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपने टीचर की सुने या अपने पेरेंट्स की सुने। देखा होगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे टीचर्स ने तो मुझे ये पढ़ाया है तो वही ठीक है, वो पेरेंट्स की नहीं सुनता, जो उसको टीचर ने स्कूल में पढ़ाया वो उसी की सुनता है, तो वो पेरेंट्स और टीचर के बीच में कंफ्यूज हो जाता है। 11th और 12th ईयर द चाइल्ड एंटर्स टू द पीक ऑफ गैंग एज। इस जब बच्चा 11 से 12 साल का हो जाता है तो वो गैंग एज की जो ग्रुप में है वो उसका एंट्री हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे वो है ग्रुप बनाता है दोस्तों का, उसके अंदर लॉयल्टी की भावना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अपने ग्रुप के प्रति, अपने फ्रेंड ग्रुप के प्रति। ठीक है, अब थर्ड स्टेज है adolescent stage, social development during adolescent stage. Adolescence is a period of rapid change and adjustment. जो adolescent stage है उसमें बहुत ज़्यादा rapid change होता है, अचानक change होता है, बहुत तेज़ी से change होता है, और बच्चा adjust करना भी सीखता है इस stage में। Boys and girls of this age try to attract and hold the attraction of each other through their style, dress, manner and talking, अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। इस टाइम पे है जो है बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसके उन दोनों स्टाइल को लेके, उनके ड्रेसिंग सेंस को देख के, उनके बिहेवियर को, उनके वे ऑफ टॉकिंग को देख के, तो वो जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज ग्रुप लॉयल्टी बिकम्स वेरी मच प्रोनाउंस। इस टाइम पे क्या होता है, ग्रुप लॉयल्टी बहुत है, वो पीक पे होती है। ठीक है, जो ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, तो बच्चा है उसके प्रति जो है वफादार होता है। कोऑपरेशन जो होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसकी जो है रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है। द एडोलसेंट टेंड टू चूज फ्रेंड्स ऑफ देयर ओन एज, मेंटल लेवल एंड फ्रॉम द सेम सोशल इकोनॉमिक ग्रुप। इस टाइम पे क्या होता है, एडोलसेंट जो है अपने ही एज ग्रुप के दोस्त जो है बनाता है, उसकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है फ्रेंड्स को चुनता है, फ्रेंडशिप करता है दूसरों के साथ। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन। जो एडोलसेंस पीरियड है वो एक इमोशन से भरा हुआ जो है पीरियड है, जिसे कि क्या कहता है, तूफानी काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें इमोशंस डेवलप होते हैं बहुत सारे। ठीक है, वो कंट्रोल करना सीखता है बच्चा इस टाइम पे, बहुत सेंसिटिव होता है इस टाइम पे ये पीरियड बच्चों के लिए। ठीक है, देयर एरिया ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स गेट्स वाइडन ड्यूरिंग एडोलसेंस। इस टाइम पे क्या होता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है बच्चे के अंदर डेवलप होता है, उसकी सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करता है, वो सब जो है वाइडन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एडोलसेंस के टाइम पे वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसका सोशल बिहेवियर, उसका दूसरों के साथ व्यवहार करना, ये सब क्या है उसके अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये थे सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पूर्णिमा फुल मून वी। थैंक यू।